अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बोटी बनाने की रेसिपी लाई हूँ जिसके आगे चटखारा बोटी, तिक्का बोटी, कबाब सब हो जाएंगे फेल। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आज मैं आपके लिए मक्खन की तरह मुलायम एकदम जूसी गलावटी भोपाली दम की बोटी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीका आज आपको बताऊँगी जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं इसे बनाने का राज। तो किस तरह से इसकी गलावट की जाती है, किस तरह इसे बना के तैयार किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताऊंगी। और इतना आसान तरीका है कि इस रेसिपी को देखने के बाद मुझे यकीन है आप इसे फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। भोपाली गलावटी दम की बोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। बीफ का गोश्त मैं यूज़ करूँगी इसमें। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम गोश्त है हमारे पास। सबसे पहले हमने गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसमें जाएगा देसी लहसुन। यहाँ पर देसी लहसुन का इस रेसिपी में इस्तेमाल किया जाता है जो कि तकरीबन आप देख सकते हैं 1 मुट्ठी के बराबर है छिला हुआ लहसुन। साथ में 2 इंच अदरक के टुकड़े हमने लिए हैं। तो यहाँ पे खूब सारा लहसुन और अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश आपने यूज़ करना है, पहले से पेस्ट बना हुआ इस्तेमाल नहीं करना है, तभी इसमें जायका भी आएगा और खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा निकल कर। तो यहाँ पर इसे हमने कूट लेना है अच्छी तरह से। इसका फ़ाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, आपने इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेना है दोनों चीज़ों को। तो लहसुन अदरक आपने इस तरह से कूट लेने के बाद आप चाहें तो इसे चॉपर में डालकर चॉप भी कर सकते हैं। तो अब ये इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी। अगर आप चम्मच से नाप के लेंगे तो 3 टेबल स्पून लहसुन लेना है, 2 टेबल स्पून अदरक आपने लेनी है। नमक इसमें जाएगा हस्ब ज़रूरत। बस अब इसमें कोई मसाला हमने शामिल नहीं करना। अब इसकी गलावट के लिए कच्चा पपीता इसमें डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर कच्चा पपीता लिया है और मैंने इसका छिलका नहीं उतारा, ना इसका मैंने पेस्ट बनाया, डायरेक्ट मैं ऐसे ही डाल दूँगी। कच्चा पपीता अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप मीट टेंडराइज़र पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में गलावट के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्किन के साथ कच्चा पपीता डालने से गोश्त जल्दी गल जाता है, गलावट बहुत अच्छी सी हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें जाएंगी गोल वाली लाल मिर्चें। तो इस तरह से सूखी लाल मिर्चें हमने ले लेनी है, तकरीबन 8 से 10 मिर्चें लेनी है। अब हमने इसे इस तरह से आप छुरी की मदद से भी काट के ले सकते हैं। तो इस तरह से इसे 2-3 टुकड़ों में काट लेना है आपने। तो ये गोल वाली साबुत मिर्चें ही इस रेसिपी में आपने यूज़ करनी है। इस तरह से आपने काट के लेना है इसे, थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से आप काट के इसे डालते जाएं। तो मसाले तो इसमें ना होने के बराबर होते हैं, इसमें गोश्त का अपना फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यूनिक सा इन मसालों के साथ जायका आएगा। सिर्फ हमने इसमें नमक डाला, बाकी इसमें कोई चाट मसाला या गरम मसाला कोई भी मसाला शामिल नहीं करना है आपने। तो है ना बेहद आसान। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला लें, मिक्स करें गोश्त में सारी चीज़ें। साथ ही में 2 से 3 चम्मच के करीब आपने ऑयल इसमें शामिल करना है। ऑयल डालने के बाद मज़ीद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद गोश्त में ये सारी चीज़ें मसाले लगाने के बाद हमने इसे कवर करके किचन के काउंटर पर रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि गोश्त की गलावट बहुत अच्छी सी हो जाए। क्योंकि इसमें गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होता है उतना ही मज़ा आता है इस बोटी को खाने का। तो यहाँ पर मैंने इसे टोटल 1 घंटे के लिए रखा था। तो यहाँ देख लेते हैं हम, तो 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए अब अगला प्रोसेस हम इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन हम लेंगे, इसमें ये सारा गोश्त शामिल कर देंगे। अब इसमें 2 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पर मैंने जो कच्चा पपीता इसमें डाला है, इसमें से कुछ टुकड़े मैं इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि अगर गोश्त गलाते टाइम ज़्यादा पपीता गोश्त में शामिल हो जाए तो उससे गोश्त में कड़वाहट आ जाती है बोटियों में। तो यहाँ पर इसका वैसे भी काम ख़त्म हो चुका है। तो बस मैंने यहाँ से कुछ पीसेस इसमें रह गए हैं, कुछ मैंने निकाल लिए। तो अब हम इसे कवर कर देंगे, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर पकाएंगे इतनी देर तक बस ये गोश्त इसमें बहुत अच्छा सा गल जाए, इतना हमने इसे पकाना है। गोश्त की बोटी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। तो यहाँ जैसे ही एक बॉयल आएगा उसके बाद मैं गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूँगी, हल्की दम वाली आंच पर हमने इसे पकने देना है।
तो यहाँ पर देखिए इसे पकते हुए 1 घंटे से थोड़ा कम टाइम लगा है। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने बीच में भी चेक किया था, बोटियाँ बहुत अच्छी सी गल चुकी हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। पानी इसका हमने बिल्कुल एकदम ड्राई कर लेना है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं दिखने में, बहुत गर्म है अभी। ये देखिए हाथ लगाते ही, टच करते ही बोटी टूट रही है आसानी से। इसका मतलब है कि ये बोटियाँ बहुत ज़बरदस्त सी हमारी इसमें गलावट आ चुकी है। तो बस यहाँ पर हमने इसका पानी ड्राई करना है। इसके बाद गैस की फ्लेम हमने बंद कर देनी है और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसे डिश आउट कर गई हूँ। ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी कम मसालों के साथ ये बोटी बनके तैयार हुई है। अब लास्ट में हमने काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डाल देना है थोड़ा सा। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा भोपाली गलावटी बोटी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बनी है इंतहाई लजीज। जो भी खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। कम मिर्च मसालों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो यकीन मानिए इसके आगे बाकी आप सब भूल जाएंगे जब आप भी बनाकर खाएंगे इस तरीके से ये भोपाली दम की बोटी। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि किस तरह की गलावट इसमें हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए है ना, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मक्खन की तरह मुलायम, एकदम सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त गलावटी बोटी बनके ये तैयार हुई है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मुझे दें कमेंट्स के ज़रिए, मुझे ज़रूर बताएं आप सबको कैसी लगी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।